आवाज आ रही है अब? हेलो। मैसेज करना एक बार। ओके, देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट मैच किया। इंटरसेक्शन पॉइंट चेक करना, अल्फा वन बीटा माइनस वन, इतना आ गया। ठीक है, अब ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया, इंटरसेक्शन पॉइंट। तुमने क्या सिखाया? स्मॉल एक्स को क्या पुट करना है? कैपिटल एक्स प्लस अल्फा। अल्फा हो गया यहां पे वन, तो एक्स प्लस वन हो गया। अब y को क्या पुट करना है? y को पुट करना है कैपिटल Y प्लस बीटा। बीटा कितना है? माइनस वन, तो y माइनस वन। अब इसी इक्वेशन में जहां जहां x है, स्मॉल x को पुट किया x प्लस वन, और स्मॉल y को पुट करना है क्या? y माइनस वन, एक्स प्लस वन, वाई माइनस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन, वाई माइनस वन, माइनस ए वन। इसको सिंप्लीफाई करके चेक करो, तुम्हारा आंसर आना चाहिए फाइनली। जो आंसर आएगा 12x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 22, सॉरी 12y स्क्वायर। चेक करना। इतना आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो और अगला कंसेप्ट बताते हैं अब। तो ये तरीका होगा सेकेंड डिग्री में से फर्स्ट डिग्री टर्म को रिमूव करने का। सबसे पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होता है। अब लिखो तो आगे अगला कंसेप्ट। हो गया नोट? सबने कर लिया नोट? हाँ ठीक है। अब लिखो तो आगे, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर अगला कंसेप्ट लिखो, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर between the two lines, joint equation of angle bisector between the two lines represented by the equation ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। नोट करना है एक बार इसको। तो देखो ये क्या कहता है कि ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है
और अगर ये पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट किया है तो ये दो लाइंस को करेगा रिप्रेजेंट। एक लाइन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक लाइन क्या होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम x में क्वाड्रेटिक बना करके x का वैल्यू निकालते हैं हमारे पास दो लाइन आता है। अब तुमसे यह पूछ रहा है कि इन दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा, जैसे ये थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो इसके बीच का एंगल बाइसेक्टर भी दो होगा, एक जो इस एंगल को करेगा बाइसेक्ट और एक जो होगा जो इस एंगल को करेगा बाइसेक्ट। तो हमसे यह पूछा जा रहा है इन दो बाइसेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा। तो एक तो तरीका सिखाए हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो तुम सबसे पहले लाइन को सेपरेट करो। सेपरेट लाइन जब तुम्हारे पास आ गया क्वाड्रेटिक बना करके, तो बाइसेक्टर लिखने का फॉर्मूला सिखाया था, याद होगा। फर्स्ट लाइन ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, याद करो। यही फॉर्मूला था कि अगर मान लो दो लाइन पता है तो इसका बाइसेक्टर का मेथड हमने स्ट्रेट लाइन में सिखाया था। फर्स्ट लाइन डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकेंड लाइन अब बाई अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक बार हम क्या लेंगे, प्लस साइन, और एक बार माइनस साइन, तो हमारे पास दो बाइसेक्टर आ जाएगा। x को एक साथ कर देंगे, y को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ। और जब दो बाइसेक्टर आ गया, दो इक्वेशन आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ज्वाइंट बाइसेक्टर या पेयर ऑफ बाइसेक्टर, या बोलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो दो बाइसेक्टर का इक्वेशन अलग अलग निकाल लेंगे, दोनों को बाद में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। याद है सबको ये वाला मेथड एंगल बाइसेक्टर का? यहां तक समझ में आया पूरा? ठीक है। अब देखो यहां पे, इसमें अगर तुम चलोगे इस मेथड से तो पहले लाइन को सेपरेट करना पड़ेगा ना। तो क्वाड्रेटिक बनाओ x में, फिर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तुम निकाले भी हो क्लास के अंदर। जब तुम्हारे पास दो लाइन आ गया, फिर तुम लिखोगे बाइसेक्टर, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे बाइसेक्टर के लिए, देखो यहां पे ध्यान से, हम होमोजेनियस में पढ़ चुके हैं ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy। अगर होमोजेनियस है तो ये इक्वेशन दो लाइंस को करता है रिप्रेजेंट, एक होता है m1x और एक होता है m2x। और इसका ज्वाइंट बाइसेक्टर हमने निकाला था, दोनों लाइन कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। ये दोनों का दोनों लाइन कहां से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। एक लाइन हो गया ये y इक्वल टू m1x और एक हो गया y इक्वल टू m2x। अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो गया पाई माइनस थीटा। तो इसका भी बाइसेक्टर क्या होगा, दो होगा। और इन दो बाइसेक्टर का हमने प्रोडक्ट निकाला था, रिजल्ट याद होगा। क्या रिजल्ट निकाला था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। यही था ना। इन दो बाइसेक्टर का जो प्रोडक्ट आया था होमोजेनियस के लिए, इस होमोजेनियस के लिए जो पेयर ऑफ बाइसेक्टर आया था यही आया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है? ये पढ़ा चुके हैं, ये वाला चीज पहले से ये हम पढ़ा चुके हैं, ज्वाइंट बाइसेक्टर फॉर होमोजेनियस। क्लियर है सबको? ठीक है। अब देखो
हमें क्या करना है, सिर्फ इन दो बाइसेक्टर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहां पे क्या है, 0,0 है, और इसमें नॉन होमोजीनियस था, तो नॉन होमोजीनियस था, तो इसका इन दो लाइंस का, ये दो लाइंस था ना, ये a1x प्लस b1y प्लस c1, और ये लाइन था a2x प्लस b2y प्लस c2। ये जो दो इक्वेशन था, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे हम निकालना सीख चुके हैं। ये पॉइंट क्या होता है, अल्फा कोमा बीटा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो बाइसेक्टर जो दोनों ऑरिजिन से पास कर रहा था, इसका ऑरिजिन शिफ्ट हो गया, कहां चला गया, अल्फा बीटा पे। तो पढ़ा चुके हैं, अगर न्यू ऑरिजिन h कोमा के हो तो x को क्या पुट करते हैं, x माइनस एच, और y को क्या पुट करते हैं, y माइनस के। तो पहले ऑरिजिन क्या था, 0 0, अब ऑरिजिन क्या हो गया, अल्फा कोमा बीटा। तो करना सिर्फ यह है, ये जो ज्वाइंट इक्वेशन था होमोजीनियस का, इसी इक्वेशन को हम शिफ्ट कर देंगे अल्फा बीटा पॉइंट से। तो इसमें x के बदले में क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा, और y के बदले में क्या आ जाएगा, y माइनस बीटा। x के बदले में क्या आएगा, x माइनस अल्फा, और y के बदले में क्या आ जाएगा, y माइनस बीटा। तब इस केस में इसका जो ज्वाइंट इक्वेशन बनेगा, बस इसी में x को पुट कर दो, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू y माइनस बीटा बाई h। सीधा तुम्हारा मिल जाएगा ज्वाइंट इक्वेशन, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में हमने क्या किया, x को पुट किया x माइनस अल्फा, और y को पुट किया y माइनस बीटा। x को पुट किया x माइनस अल्फा, और y को पुट किया y माइनस बीटा। तो ये इक्वेशन अल्फा बीटा पॉइंट से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। ऑरिजिन इसका जो ऑरिजिन था 0,0, इसको हमने शिफ्ट कर दिया अल्फा बीटा पॉइंट से। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन, ठीक है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अल्फा बीटा क्या है तुम जानते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो डिटर्मिनेंट्स मेथड से या डेरिवेटिव वाले मेथड से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। यहां अल्फा और यहां बीटा पुट कर देंगे, अल्फा और बीटा पुट कर देंगे। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए यहां पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। एच क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, जो भी होगा उसको 2h के बराबर करके वहां से हम h निकाल लेंगे, और इस पूरे को सिंपलीफाई कर दोगे, जो आएगा वही क्या होगा, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस। क्लियर है। सबको समझ में आ गया। तो जो इक्वेशन था होमोजेनियस के अंदर, ज्वाइंट इक्वेशन एंगल बाइसेक्टर का, उसी में एक्स को पुट किया एक्स माइनस अल्फा, और वाई को पुट कर दिया वाई माइनस बीटा। तो वो बाइसेक्टर अल्फा बीटा पॉइंट से शिफ्ट हो गया। नोट करो इसको, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। नोट करो इसको। कर लिए नोट। करना क्वेश्चन एक, टू
To find the joint equation of angle bisector, to find the joint equation of angle bisector between the two lines represented by the equation -7xy minus 4y square minus x plus 22y minus 10 is equal to 0. To find the joint equation of angle bisector between the two lines represented by the equation, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो. ए पता है, बी पता है, एच पता है, पुट कर दो फॉर्मूले में. सबसे पहला काम अल्फा बीटा बताओ कितना आएगा. अल्फा एंड बीटा दोनों निकालो. आया आंसर किसी का? बताना अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा बताओ कितना है?
अल्फा टू बीटा वन, ठीक है, बहुत अच्छा। चेक करो सभी। ए हो गया यहां पे 2, बी हो गया -4 और 2h के बदले में क्या है यहां पे -7, तो h हो गया -7/2, अल्फा टू बीटा वन। अब इस सबको पुट कर दो फॉर्मूले के अंदर। बहुत अच्छा वैभव, कंप्लीट करो आंसर फाइनल। क्या था फॉर्मूला? x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा बाई एच। अब इसमें x माइनस अल्फा कितना है यहां पे 2 का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा, बीटा कितना है 1 बाई a माइनस बी, तो 2 माइनस -4, 2 माइनस -4, x माइनस 2 वाई माइनस 1 बाई एच। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो क्या देगा? दो एंगल बाइसेक्टर का क्या देगा? प्रोडक्ट देगा, पेयर ऑफ बाइसेक्टर। हो गया कंप्लीट? कर लिए सिंप्लीफाई इसको पूरा कंप्लीट? ठीक है प्रथम, हो गया कंप्लीट फाइनल। बढ़ो आगे। ठीक है, बहुत अच्छा।
सरदार जी आपका है आंसर? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तो अब थोड़ा अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? ये तो कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन था। आप जो पहले पढ़ा चुके हैं उसके ऊपर एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो तो। इफ द सम ऑफ द स्लोप, क्वेश्चन लिखो, इफ द सम ऑफ द स्लोप, if the sum of the slope of the lines, if the sum of the slope of the lines given by x square minus 2cxy minus 7y square is equal to 0 is four times their product, then find the value of c, कह रहा कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन दो लाइन को किया रिप्रेजेंट, उसके जो स्लोप का सम है, दो लाइन क्या होता है इसका, कहां से पास करता दोनों लाइन, ओरिजिन से, यही होता ना फॉर्म। तो कह रहा है इसका स्लोप का जो सम है ये 4 टाइम्स ऑफ स्लोप का प्रोडक्ट। तो हमें सी निकालना है, बताओ तो आंसर। ये सब पढ़ाया हुआ है क्लास में। हो गया? कितना आंसर है बताओ तो, सी का वैल्यू। कार्तिक 2, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये पढ़ता है घर पे, याद है रिजल्ट इसको। वैभव का भी आ गया, बहुत अच्छा। और बताओ इनसे सभी लोग। अब जितना ये ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं ना, ऑफलाइन में आएंगे तो सबसे पूछेंगे, ठीक है? और कॉपी भी चेक करेंगे कितने नोट्स, किसने नोट्स बनाया है, और जितना पढ़ाया है सब कुछ रिवाइज करके आना है। ऑफलाइन में सारे रिजल्ट पूछेंगे, ठीक है? बहुत अच्छा। चलो, तो हम जानते हैं स्लोप का सम क्या होता है। m1 प्लस m2 का फॉर्मूला पढ़ा चुके, क्या होता है, -2h बाई बी। और m1 इंटू m2 क्या होता है, a बाई बी। ये सिखा चुके हैं, रिजल्ट होता है, पढ़ा चुके हैं। तो -2 इंटू में h निकाल लो। h कितना है यहां पे, 2h के बदले में क्या है यहां पे, -2c। 2h के बदले में क्या है यहां पे, -2c। तो h कितना आ गया, -c बाई b। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर,
-7, 4 टाइम्स ऑफ a बाई बी। a कितना है यहां पे 1, अब b कितना है यहां पे -7। इसको सिंप्लीफाई कर दो, c का वैल्यू यहां से 2 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? आंसर आ गया? नोट कर लिए सभी? ठीक है, तो लिखो अगला क्वेश्चन। इफ वन ऑफ द लाइन्स given by 6x square minus xy plus 4c y square 4c y square is equal to 0 if one of the lines given by 6x square minus xy plus 4c square cy square is equal to 0 is 3x plus 4y is equal to 0. Then find the value of mod of c. Then find the value of mod of c. Then find the value of mod of c. करा कि ये इक्वेशन तुम जानते हो ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो ये दो लाइन को करता है रिप्रेजेंट। ठीक है, उसमें से एक लाइन ये दिया हुआ है, तो मोड ऑफ सी का वैल्यू क्या होगा? हो गया? कितना आंसर आया? ठीक है वैभव, बहुत अच्छा, 3 आएगा आंसर। और कोई? जल्दी करो कंप्लीट।
और बताओ सब आंसर अपना। और किसी का आंसर आया? कार्तिक 3। क्या करेंगे कार्तिक, बताना मेथड क्या होगा यहां पे? कौन सा मेथड अप्लाई किया है कार्तिक, बताना एक बार। मेथड कौन सा अप्लाई किया, कैसे किया सॉल्व, कोई बताना एक बार, कोई एक्सप्लेन करना। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना सॉल्व। देखो ये 4y इज इक्वल टू -3x हो गया, तो y हो गया -3/4 इंटू एक्स। एक लाइन तो ये हो गया, दूसरा लाइन हमने मान लिया y इज इक्वल टू m2x। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, y का दो वैल्यू आता है, एक m1x, ये क्या हो गया m1x, और ये क्या हो गया m2x। तो इसका मतलब ये जो y का वैल्यू है, ये इस इक्वेशन को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि ये इसका रूट्स हो गया ना। y का दो वैल्यू आता है, जिसमें से एक तो ये होगा y, दूसरा ये होगा, और ये वैल्यू इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। 6x² माइनस x इंटू वाई पुट कर दो, प्लस 4 इंटू सी इंटू वाई -3/4 इज इक्वल टू 0। देखो x² यहां भी है, x इंटू एक्स, x² कैंसिल हो जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा -3। पूछ रहा है मॉड ऑफ c, तो क्या लेंगे +3। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट क्या होता है, अपने को c निकालना है ना, तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट करोगे तो a/b, फिर तो उसमें थोड़ा इक्वेशन बनाना पड़ जाएगा ना। ऐसे भी कर सकते हैं कि m1 इंटू m2 का यूज कर लो और m1 प्लस m2 का यूज कर लो, -2h/b, किसी का भी यूज कर सकते हो। एक का स्लोप m1 पुट कर दो, m2 दूसरा आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। ये इसका m1 हो गया, या सीधे इसका y का दो वैल्यू आएगा, ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। यहां से x² कैंसिल हो गया, c का वैल्यू सीधा निकल जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं।